कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक का ये बात करते हैं उनसे। सर, कितना समय बीत गया आपको धरने पर बैठे हुए? सबसे पहले ये जानना चाहते हैं। सर, हम धरने में भी बैठे हुए हैं। हमारे को आज 96 दिन है। हम 96 कस्बे में गए हैं, 96 गलियों में गए हैं, 96 जगहों पे गए हैं जनसंपर्क के लिए। और हम 100 दिन पूरे होने के बाद में 100वें दिन इन 100 जगह के लोग हम अपनी अपनी जगहों पर ज्ञापन देंगे, इकट्ठे होंगे और आगे का जो रणनीति है उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? 96 दिन बीत गए हैं। जो चोर होता है कभी अपनी चोरी के लिए मानता है क्या? उन्होंने गलती की है, वो अपनी गलती को मानेंगे क्या? गलती तो उनसे मनवानी पड़ेगी। कौन है चोर? किसने गलती की है? इस देश के जनरल ने चोरी की है, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने की है, इस देश के प्रधानमंत्री ने की है। जनरल वही जनरल जो आपके अधिकारी हैं, उन्हीं की आप बात कर रहे हैं? और कौन है? किस तरीके का धोखा किया उन जनरल ने आपके साथ? किस तरीके की? सर, हमारी शहादत का भी भाव लगा दिया और हमारी शहादत का भी, हमारे अंगों का भी एक भाव लगा दिया। एक ऑफिसर का अंग पता नहीं क्या वो उड़ता है, क्या करता है, जबकि वो सरहद पे नहीं होता तो भी उसका फर्क देख लीजिए। एक नर्स हॉस्पिटल में होती है, उसका फर्क देख लीजिए, और हम जो सरहद पे होते हैं हमारा देख लीजिए। तो ये क्या है? धोखाधड़ी, चोरी नहीं है तो क्या है? अच्छा, आप ये बताइए, आज एक नारा उठाता, मतलब पुराने समय में, जय जवान जय किसान, क्या आज वो नारा आज वाकई में बुलंद है या नहीं है? वो उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और आज के प्रधानमंत्री ने उसको धुल मिल कर दिया, उसको ऊपर लीपा पोती कर दी। आज तो सबसे ज़्यादा सर्वासर्वी है तो इस देश की भारतीय जनता पार्टी है। जनरल VK सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है या जनरल सतबीर है। अच्छा, ये बताइए, जो पूर्व सैनिक है, इनको अपनी आवाज़ बुलंद करने में इतनी देरी क्यों लग गई आखिर? सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि सरकार हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। हमारी शहादतों को, हमारे अंगों का भी एक भाव लगाएगी। अब क्या हम बॉर्डर से पूछ के, फ़ोन करके पूछेंगे कि भैया ये वाली परिस्थिति है और ये नुकसान हो सकता है, बताओ आगे कोई काम करूं या ना करूं? कहने का मतलब सरकार हमें सिखा रही है कि कुश्ती लड़ो लेकिन कान बचा के लड़ो। तो भाई, कान बचाने वाला कभी पहलवान नहीं बन सकता। इसलिए गवर्नमेंट की ये कमियां सरहद की सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक पे ये सी विसंगतियां फर्क डालेगी। आज जब मोदी जी आपके बीच फोटो खिंचवाने जाते हैं, आज आप उन्हीं के क्षेत्र में धरने पर बैठे हैं, 96 दिन बीत गए, लेकिन वो आपके बीच क्यों नहीं आ रहे हैं आखिर? उन्होंने तो हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया, क्या सामने आएंगे? हम दिल्ली में जंतर मंतर 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में बैठे हुए, मैसेज ही भेज दिया होता कि मैं आपके ज्ञापन मिल गया है और ज्ञापन पे इतने दिन में काम कर दूंगा। इतनी कहने की हिम्मत नहीं हो पाई। ये है देश के प्रधानमंत्री। सैनिकों के लिए कई हजार करोड़ का बजट बनता है, आप लेकिन चाहते क्या है? फिर भी आप धरने पर बैठे हुए हैं। तो 97% लोगों का लूट कर वो खरीद फरोख्त के लोगों को दे दिया। अफसरशाहों को 3% जो सरहद से लाखों कोसों दूर होते हैं उनको दे दिया। और उनको यही पता ही नहीं हुआ। 97% का लूट कर 3% को दे दिया। जो आपको चार्ट में जो अधिकारी है उन्हें 97% मिलेगा और जो सैनिक है उन्हें 3% जो सरहदों पर लग रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, यहाँ के अफसरशाह से डरता है जो इस कार्रवाई के अंदर नजर आता है। अफसरशाह से इस देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री डरता है जो इन विसंगतियों के अंदर नजर आता है। अच्छा, ये बताइए, 100 दिन बीत गए हैं, ऐसे सालों बीत जाएंगे लेकिन सुनवाई नहीं होगी। डेली आप आते हैं, 150 लोग इकट्ठा होकर धरना देकर चले जाते हैं। भैया, लगता है ऐसे भैया, तरीके से हम सैनिक हैं और हम सैनिक
अपनी लड़ाई जीतना जानते हैं और हम अपनी मांगों को मनवा कर ही कैसे आप जाएंगे। जीतना जाएंगे, कैसे मनवाना चाहेंगे? 96 दिन बीत गए हैं, 3 महीने से ज्यादा का इस समय देश बीत के गया है। संविधान को न मानने वाले लोगों को हाँ, हम सबक सिखाएंगे हाँ, और हमारा अधिकार लेकर रहेंगे। हाँ। कब सिखाने जा रहे हैं सबक? सीख जाएंगे। आ रहा है समय, हाँ। आ रहा है समय, धीरे धीरे हाँ। हमारा जनसंपर्क बढ़ रहा है, देश देख रहा है, हाँ। देश सुन रहा है। हाँ। 100 दिन होने जा रहे हैं, 100 दिन ने आपकी जिक्र किया था, 100 दिन होने पे आप क्या करने जा रहे हैं? सर 100 दिन होने जा रहे हैं, हमने कहा कि हम 100 दिन में 100 कस्बों में 100 गलियों में लोगों से जनसंपर्क किया है, जिसका हमारे एक दिन आपको यहाँ पर दिखेगा। बड़ा रूप लेगा आपका यह आंदोलन? बड़ा, बहुत बड़ा रूप लेगा। कितने लोगों को आने की संभावना है 100 दिन पूरे होने पर? 100 दिन के बाद में अभी हमारा हाँ। इस देश के एक एक गली, एक एक कस्बे, एक एक ज़िले और एक एक स्टेट, हर जगह पर हमारा परिवार है। और हम 28 लाख नहीं है, हम कम से कम भी 5 करोड़ सैनिकों का परिवार है। मिलने में समय लगेगा। अच्छा, ये बताइए, आपकी तरफ से समय समय पर सरकार को खूब सारी चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, डेलीगेशन मिलने गए, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है सरकार का। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में यही कहना चाहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का अभाव है। जो वहाँ पर जिन पदों पर बैठे हैं वहाँ पर शिक्षा का अभाव है, जिसकी बदौलत वहाँ का ढुलमुल रवैया है। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मैं एक्स सूबेदार राजवीर हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा से आप आए हैं इस आंदोलन को समर्थन करने। हाँ जी, अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों आपकी मांगे मानने को तैयार नहीं है आखिर? देखो ऐसा होता है, सरकार ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के हाथ में सब कुछ नहीं है। वो भी लंबा हो गया, नहीं, हाँ, उसको भी बहुत कुछ करना, सीखना, कराना पड़ता है। हाँ, उसमें भी सबको सब तरह का ज्ञान नहीं है। वो हो सकता है कुछ डायरेक्टर लेवल, सेक्रेटरी लेवल और उससे नीचे भी जाके भी पूरी डिटेल लेके ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा हमारा विचार है, जिसके कारण ये कुछ धीमा हो रहा है या इसका रिजल्ट धीरे निकल रहा है। आपको लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी या नहीं? हाँ, जरूर मानेगी। नहीं मानेगी तो मनवाने के बहुत रास्ते हैं। हरियाणा में आपका आंदोलन चल रहा है पूर्व सैनिकों का? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ भी हम बार बार इकट्ठे होते हैं। यहाँ तो ज़्यादा परमिशन नहीं है ज़्यादा आदमी आने की, इसलिए हम ज़्यादा संख्या यहाँ नहीं आती है। अच्छा, आपको लग रहा है एक बार सरकार को ताकत दिखाई जाए अपने आंदोलन के जरिए? नहीं, ताकत पहले तो हम अनुशासन के मुताबिक ही ताकत उनके ऑफिशियल ढंग से हमारी डिमांड भेज के, रिटर्न में भेज के पहले वो ताकत दिखाई जाती है। लेकिन आपने दे तो दिया था 3 तारीख में आपने दिया था, फिर 30 तारीख में आपने दिया, 30 अप्रैल को। उसका मैं बताया ना, इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। कितना समय लगेगा? एक साल लग जाएगा? नहीं, ऐसा तो यहाँ बैठ कर नहीं कर सकता। अगर कोई भी छोटी मोटी इंक्वायरी भी शुरू करते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं, वो भी 3 महीने से कम नहीं होती है उनकी। अच्छा, ये बताइए, 30 अप्रैल को एक अपने ज्ञापन दिया था, ठीक है, सांसद को, उसके बाद आपका डेलीगेशन सरकार से बातचीत हुई किसी की? नहीं, जो हमारे MP वगैरह हैं, सांसद हैं, उन्होंने दिखाया कि हमने लेटर भेज दिया। हाँ। उसके बाद आगे सरकार में कार्रवाई हो रही है। हाँ। सरकार में कार्रवाई में भी ढीलापन इसीलिए है क्योंकि जो बीच में लोग हैं उनमें हो सकता है कुछ ना कुछ गलतियां उन्होंने ही की हैं, जो अपनी छुपाने के लिए, उसका रास्ता बताने के लिए अपने बॉस को या राजनीतिक जो नेता हैं उनको अपना बताने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके नाजायज मांगे तो नहीं है, इसलिए सरकार क्या पता नहीं मान रही हो? सर नाजायज़ मांगे तो है नहीं, हाँ। हमारी तो जायज़ मांग है। हाँ। हमने तो साफ कह रहे हैं कि इस देश में चाहे प्रधानमंत्री जी हो, जनरल साहब हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई विसंगतियां हैं, साफ है। हाँ। उसमें कोई दो राय ही नहीं है। हाँ। कोई सरकार से बातचीत हुई आपकी 30 अप्रैल के बाद? सर कभी भी कोई गलती करने वाला जल्दी से मानता है कि मैंने गलती की है। हाँ। मानेंगे, आएंगे, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, 2024 में लोकसभा चुनाव आगामी है, उसमें भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? सर ये तो देश बताएगा। हाँ। आंदोलन आपका है,
देश क्या बताएगा? सर हम सैनिक हैं और सैनिक जो है अनुशासन में रहते हैं। हम देश की जनता के साथ हैं। लेकिन वोट की ताकत आपके पास है, जो सबसे बड़ी ताकत कही जाती है लोकतंत्र में। सर हमारे लिए इस देश का हर नागरिक सर्वोपरि है और हम उस नागरिक के साथ हैं। वो नागरिक जिस तरीके से समझाएगा हम भी समझेंगे। वही पर्सन मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, 2024 में भाजपा सरकार को पूर्व सैनिक वोट की चोट कर पाएगा? सर हम इस देश के हर नागरिक के साथ हैं और वो नागरिक जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन हमारा भी रहेगा। पूर्व सैनिक अपनी बातें खुल के रख नहीं पा रहा है, अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, आखिर क्या कारण लगता है इसका? सर कोई कारण नहीं है, हम तो अपनी बातें खुलकर बता रहे हैं कि रेवाड़ी जैसी रैली इस देश के प्रधानमंत्री जी कर ले। रेवाड़ी जैसी रैली हिंदुस्तान में कहीं पे भी डिफेंस मिनिस्टर करके देख ले। रेवाड़ी जैसी रैली एक्स दुश्मनों को जो बहला पिछला कर किया था इस जनरल सतवीर करके देख ले, जनरल वीके सिंह करके देख ले और किसी और को भी भरम हो वो करके देख ले। तो हम इस देश की जनता के साथ हैं। फिर आपसे दोबारा से एक बहकने के लिए आप तैयार हैं? एक रैली होगी चुनाव के वक्त और फिर से आपको एक सर रैली कर लो का मतलब ये है कि हम पूर्व सैनिक यहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो रैली में होंगे ही नहीं। आप नहीं समझ पा रहे। तो ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि सैनिक पहले की तरह बहलावे फुसलावे में आ जाएंगे तो वो रैली करके देख ले। मांगे नहीं माने जाते। 2024 में आप क्या करना चाहेंगे वोट के जरिए? आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर इस देश का हर नागरिक हमारे साथ है और ये देश का हर नागरिक हमारी इन मांगों के साथ है और हम भी इस देश के नागरिक के साथ। वोट की चोट करने के लिए आप तैयार हैं? सुनो, इसमें जहाँ तक देश का सवाल है, देश के बारे में बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है। हर उसके गुण अवगुण यानी कि मेरिट डिमेरिट, चाहे पार्टी हो चाहे नेता हो। ये सरकार पूर्व सैनिक पूरे पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन मोदी जी के ये साथ हैं हमेशा। विरोध बेशक कर रहे हैं, उनका धरना प्रदर्शन बेशक कर रहे हैं, लेकिन ये साथ हैं। अगर हम पेरेंट्स से भी कोई कुछ मांगते हैं तो एकदम पेरेंट्स के खिलाफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा ही कुछ महत्व हुआ ऐसा, ये तो अकेले का फैसला नहीं है, हमारा संगठन भी है। सब कुछ मेरिट डिमेरिट बैठ के बात करेंगे, अकेला कोई भी। क्यों ना 2024 में सरकार बदल के देख ली जाए, क्या पता इससे अच्छा बेहतर कार्य करके कोई दिखा दे। तो वो तो सर फिर एक बार बोल रहे हैं, हम साफ बोल रहे हैं। एक्स दुश्मनों की रैली जिस तरीके से रेवाड़ी में हो गई थी, अब कोई भी करके देख ले जो कहता हो कि हम एक्स दुश्मनों के हम सर्वासर्वे है। हम जवान 97% जवान यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन वीडियो देखने वालों से यही अपील करना चाहूँगा कि हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोग भी हमारी इन मांगों को देखकर हमारे साथ खड़े हो। समर्थन आप मांग रहे हैं। इसमें क्या, देश की जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि है, तो हम उनसे कहने में क्या जाता है। हम कहीं गलत हो, हम गलत मांग कर रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं कि इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई विसंगतियों के खिलाफ हैं। ठीक, देखिए थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक, इन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता ये प्रदर्शन जारी रहेगा और एक दिन सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेगी। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।